हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वानी और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक माँ ऐसी भी का चैप्टर नंबर 2, राहुल का श्रेया को सच बताना। तो पिछले चैप्टर में आपने सुना था कि राहुल को ने बहुत ज़्यादा ही गुस्सा किया था श्रेया पर और तनुजा ने काफ़ी उसे समझाया भी था। तो क्या राहुल समझा या नहीं समझा, या क्या होगा आगे की कहानी में? तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली, श्रेया का घर। श्रेया तनुजा को उसका कमरा बताकर फ्रेश होने के लिए कहती है और डिनर बनाने चली जाती है। उसके जाने के बाद तनुजा जैसे ही अपने कमरे में आती है उसे वहाँ राहुल मिल जाता है, जो उसी का इंतजार कर रहा था। तनुजा उसे वहाँ अचानक से देखकर चौंक जाती है, फिर खुद को नॉर्मल करके बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। तनुजा को ऐसे अनदेखा करते देख राहुल को अच्छा नहीं लगता है। वो पूछता है, अभी भी नाराज हो मासी? उसकी आवाज़ सुन के तनुजा बिना पीछे मुड़े कहती है, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? राहुल उसकी बात सुन के खामोश हो जाता है, फिर उसके पास जाता है और उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए पूछता है, कौन हूँ मैं मासी? क्या पहचान है मेरी? इतने साल हो गए एक ही सवाल का जवाब मांगते हुए। मेरा हक है ये जानना कि मैं कौन हूँ। तनुजा उसकी तरफ देखती है, फिर कहती है, तुम्हारा हमारी ज़िंदगी में आना उसकी मर्ज़ी थी और तुम्हारे बारे में तुम्हें बताना भी उसकी मर्ज़ी होगी। मैं बस इतना कहूँगी, अगर उसकी परवरिश पर सवाल उठा तो अपनी सच्चाई जानने के बाद तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। राहुल कुछ देर खामोशी से तनुजा को देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद श्रेया उसकी कमरे में आती है और उससे डिनर करने के लिए कहती है और जाने लगती है। तो राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सामने बिठाते हुए कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ माँ। श्रेया उससे पूछती है, किस बात के लिए? तो राहुल कहता है, मैंने आपसे बदतमीज़ी की इसलिए। श्रेया मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, लाडली मैं सब बताऊंगी तुम्हें, लेकिन तब जब तुम समझने लायक हो जाओ। अभी ना तुम समझ पाओगे ना मैं समझा पाऊंगी, इसलिए थोड़ा इंतज़ार कर लो। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, कुछ पूछ सकती हूँ तुमसे? तो राहुल हाँ में गर्दन हिला देता है। तो श्रेया कहती है, आज तुम्हारे प्रिंसिपल सर का कॉल आया था, कल स्कूल बुलाया है, मुझे किसी से और से पता चले उससे अच्छा है तुम मुझे बताओ। राहुल श्रेया को बिस्तर पर बिठाता है और उसके सामने कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, माँ मैं दुनिया का सबसे बुरा बेटा हूँ, ये मानता हूँ। आपने जो सिखाया शायद वो भी सब नहीं किया, ये भी मानता हूँ। आज तक लड़कियों से भी दोस्ती का रिश्ता रखा है, लेकिन दुनिया के तानों से तंग आ गया था, परेशान हो गया था उनके हर सवाल से, जिनके जवाब नहीं थे मेरे पास। लेकिन आज वादा करता हूँ, अब कभी आपकी परवरिश पर सवाल नहीं उठेगा। मैं अब कभी कोई गलती नहीं करूँगा। लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ जो किसी भी लड़की को बुरी नज़र से देखूँ। श्रेया कहती है, मुझे भरोसा है अपने लाडले पर। श्रेया की बात सुनकर राहुल मुस्कुरा देता है, फिर कहना शुरू करता है, माँ 2 साल पहले मैं उस लड़की से मिला था, मेरी क्लासमेट है। वो मेरे पीछे पड़ी थी। एक दिन मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मुझे धमकी दी। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक 4 दिन पहले। राहुल चलता जा रहा था और उसके पीछे एक लड़की भागती हुई बोली जा रही थी, राहुल मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। राहुल गुस्से में एकदम से उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए गार्डन में ले आता है और चिल्लाते हुए कहता है, बस कुंजन बहुत हो गया, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ, मुझसे दूर रहो, वरना जिस दिन मेरा दिमाग घूमा मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। उसकी बात सुन के गुंजन उसके पास आ जाती है और उसके गले में बाहें डालते बेहद अदा के साथ कहते, मैं पसंद करती हूँ तुम्हें, प्यार करती हूँ तुमसे, और जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड बनने से क्या प्रॉब्लम है? राहुल गुस्से में उसे धक्का दे देता है और उसे उंगली दिखाकर दांत पीसते हुए कहता है, लुक मिस गुंजन सिंह, मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आग से खेला नहीं करते। इतना कहकर वो उसका हाथ झटक कर जाने लगता है। तो गुंजन उसे तेज आवाज में कहते, तुम शायद भूल रहे हो मैं कौन हूँ। तुम्हें मुझे रिजेक्ट करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो चलिए प्रेजेंट में आ जाते हैं। श्रेया उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हारे पास कोई सबूत है खुद को साबित करने का? राहुल उसकी तरफ देखता और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। फिर वो दरवाजे की तरफ एक नज़र देखता है जहाँ तनुजा खड़ी थी। एक्चुअली तनुजा डाइनिंग रूम में आती है। वहाँ जब कोई नहीं दिखता तो वो राहुल के कमरे की तरफ आती है। ढूंढने तो राहुल की सारी बातें सुन लेती है। राहुल ने उसे देख लिया था लेकिन कुछ बोला नहीं। राहुल तनुजा को बुलाता है और श्रेया के पास बिठाते हुए खुद दोनों के सामने बैठते हुए कहता है, मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप दोनों मेरे बारे में क्या सोचती हैं।
श्रेया उसे गले लगाकर कहती है, मुझे भरोसा है अपने बेटे पर। ऐसे ही थोड़ी बात करने के बाद वो लोग खाना खा के सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ SM सिंघानिया मेंशन में शौर्य डिनर करके अपने रूम में आता है। उसके रूम में उसके बिस्तर के पीछे एक लड़की की बड़ी सी फोटो लगी थी। वो उसके सामने खड़े हो जाता है और उस फोटो को देखते हुए कहता है, कहाँ हो तुम? 10 साल हो गए, ना तुम मिली ना तुम्हारी यादें दिल से गई। कहाँ हो तुम? सब कहते हैं तुम मर चुकी हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम जिंदा हो और जल्दी ही मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर थोड़ा रुक कर कहता है, मेरी बर्बादी, और मुस्कुरा देता है। फिर सोचता है, मैंने पहली बार देखा था जब तुम। फिर शौर्य सोचने लगता है, तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में 10 साल पहले भोपाल। एक लड़का जिसने स्कूल में की यूनिफॉर्म पहनी होती है, वो बहुत अच्छे से तैयार होता है और एक स्कूल में एंटर करता है और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। वो जा ही रहा था, तभी उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, जल्दी कर BF, आज इस मिश्रा की खैर नहीं। बहुत चोट चपड़ करता है। ये सुनकर वो लड़का रुक जाता है और 2 कदम पीछे आकर एक क्लासरूम के अंदर झांकने लगता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसने 2 चोटी बनाई थी, सिंपल लेकिन अच्छी। उसने सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद स्कर्ट पहनी होती है, सफ़ेद जूते, और वो घुटने के बल बैठी थी। वो लड़का उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। गोल गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, छोटे से होंठ और मोटे मोटे गाल, जैसे कोई छोटी सी बच्ची हो। उसने मुंह में लॉलीपॉप दबाया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा क्यूट लग रही थी। शौर्य उस लड़की को वहीं खड़े होकर देखने लगता है। वो लड़की टीचर के टेबल के नीचे पटाखे लगा रही थी। तभी उसका दोस्त बोलता है, जल्दी कर, कहीं मिश्रा आ गया तो छोड़ेगा नहीं। तभी वो लड़की कहते हैं, उसकी तो आज खैर नहीं, उसकी हिम्मत कैसे मुझसे पंगा लेने की, वो मुझे अभी जानता नहीं है। वो पटाखे सेट कर रही होती है और शौर्य खड़ा दोनों को देख रहा होता है। तभी उसका दोस्त वहां आ जाता है और उसे खड़ा देख पूछता है, क्या हुआ चैंपियन? तो वो लड़का हल्का सा मुस्कुरा कर उसे इशारा करता है। तो वो लड़का शॉक में आ जाता है और कहता है, कैसी लड़की है? तभी वो दोनों बाहर आती हैं। तो वो लड़का मुंह बनाते हुए कहता है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती लड़की होकर ऐसी टीचर के टेबल के नीचे पटाखे लगाती हो? तो वो लड़की उसे घूरते हुए कहती है, क्यों, वो टीचर की तरह मामा लगता है? और अब क्या पटाखे लगाने के लिए मैं जेंडर चेंज करूं? वो लड़का सकपकाते हुए कहता है, मामा ना सही, टीचर तो है ना। तो वो लड़की उसे घूरती है और पूछती है, तेरा नाम क्या है? तो वो बहुत एटीट्यूड से बोलता है, सिद्धार्थ ओबराय। तो वो लड़की उसे देख के स्माइल करती है और कहती है, देख भाई सिद्धार्थ बाबू, मेरी 2 बात याद रख। पहली, जिंदगी में कांड करते रहो वरना जीने का मजा नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर कांड ही नहीं करोगे तो बुढ़ापा बोरिंग नहीं हो जाएगा। उसकी बात सुन तब से चुप खड़ा लड़का अचानक से कहता है, कांड का बुढ़ापे से क्या रिश्ता है? उसकी बात सुन के वो लड़की पूछती है, तुम कौन? तो सिद्धार्थ तपाक से होता है, ये है मेरा दोस्त चैंपियन, इसका नाम है शौर्य। तभी वो लड़की कहती है, शौर्य, ये साइलेंट रोबोट, और हंसने लगती है। उसे हंसता देख शौर्य भी मुस्कुराने लगता है। तो लड़की चहकते हुए कहती है, कांड नहीं करोगे तो किससे कैसे बनेंगे, और किससे नहीं बनेंगे तो बच्चों को क्या सुनाओगे? तो हुआ ना बुढ़ापा बोरिंग। शौर्य कुछ कहता, तभी दूसरी लड़की चिल्लाती, भाग BF, मिश्रा आ गया। और दोनों भागने लगती हैं। वो लड़की भाग पाती उससे पहले शौर्य उस लड़की का कलाई पकड़ लेता है। वो लड़की पलटकर शौर्य को गुस्से में घूरने लगती है। तो शौर्य कहता है, अपना नाम तो बताती जाओ। वो लड़की शौर्य का हाथ झटक देती है और गुस्से में कहती है, तेरी बर्बादी, और वहां से भाग जाती है। तो ये हो गया फ्लैशबैक एंड। अब आते हैं प्रेजेंट में। 10 साल हो गए, सब कहते हैं तुम दुनिया से जा चुकी हो, लेकिन मेरा दिल कहता है तुम जिंदा हो और मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। शौर्य सोचते सोचते सो जाता है। श्रेया का घर। श्रेया बिस्तर पर लेटी थी, तभी उसे किसी की याद आ जाती है जो उसे कह रहा था, हम कल जरूर मिलेंगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें आना होगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मोहब्बत नहीं। तभी श्रेया को तनुजा की आवाज आती है। वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और रूम से बाहर आती है तो देखती है तनुजा बैठकर रो रही होती है। श्रेया उससे पूछती है, क्या हुआ तुझे? तनुजा उसे अपनी नम आंखों से देखते हुए कहती है, मेरा ब्रेकअप हो गया। और श्रेया को गले लगाकर रोने लगती है। तो श्रेया उसे समझाती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये नहीं तो कोई और सही। तो तनुजा एकदम से उससे अलग होती है और कहती है, मुझे अभी याद आया, 2 दिन पहले ध्रुव ने मुझे प्रपोज किया था।
फिर वो स्माइल करती है और अपने कमरे में चली जाती है। श्रेया बस उसे देखती रह जाती है। फिर वो भी सोने चली जाती है। सुबह 5 बजे श्रेया उठती है और फ्रेश होकर किचन में चली जाती है। वो जैसे ही किचन में आती है तो देखती है राहुल चाय बनाने की कोशिश कर रहा होता है। किचन में उसे देख श्रेया उसके पास जाती है और उसे पूछती है, लाडले किचन में क्या कर रहे हो? राहुल जब श्रेया को वहाँ देखता है तो आकर उसके गले लग जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग माँ। उसका इतना मीठा व्यवहार देख श्रेया एकदम से पूछती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो राहुल मुस्कुरा कर कहता है, अब सब ठीक है। और एक ड्रेस उसे देकर कहता है, अब आप लड़कियों जैसी रहेंगी, आंटियों जैसी नहीं। सफ़ेद बाल तो ठीक नहीं हो सकते, लेकिन आप ये कपड़े पहन लीजिए। तभी पीछे से तनुजा की आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो श्रेया उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। राहुल उसके पास जाता है, गले लगाकर कहता है, गुड मॉर्निंग मासी माँ। उसके मुंह से खुद के लिए मासी माँ सुन के तनुजा एकदम से शॉक हो जाती है और पूछती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो वो कहता है, मासी माँ अब सब ठीक है। फिर वो दोनों को चाय देता है और रेडी होने चले जाता है और श्रेया और तनुजा ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। क्या राहुल सच में बदल गया है और क्या मोड़ लेने वाली है कहानी? क्या शौर्य ढूंढ पाएगा अपनी बर्बादी को? कौन है बर्बादी? क्या वो सच में मर चुकी है? जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी एक माँ ऐसी भी। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और इसके चैप्टर आगे सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए चाहे जहानाबाद रहिए। मिलते हैं, बाय बाय।